साथ ही मैं निवेदन करूंगा मांग संख्या 55 पे माननीय मंत्री महोदय जी बैठे, सुमित गोदारा जी, हम लोगों ने गिव अप तहत के योजना के तहत हमने कई यूनिट्सों के नाम काट दिए, राशन बंद कर दिया है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे यहाँ 43 लोगों को जोड़ा, लेकिन हकीकत तो यह है कि वास्तविक जो लोग हैं वो अभी भी वंचित हैं। आपने कमेटी बनाई, कमेटी के अंदर आपने बताया है कि मान लो जो पात्र एनएफएसए का पात्र व्यक्ति है वो जाएगा ई-मित्र से ऑनलाइन कराएगा, ई-मित्र से ऑनलाइन कराने के बाद वो एसटीओ के साहब के पोर्टल पे जाएगा, एसडीओ साहब उसको भेज देंगे बीडीओ या ईओ या डीसी साहब के यहाँ, वो वहाँ से समिति को भेजेगा, समिति उसकी रिपोर्ट देगी, समिति की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग के ईओ या ईआई के पास जाएगा, फिर वो अपनी टिप्पणी करेगा, फिर वापस वो बीडीओ के पास जाएगा, बीडीओ उसको एसडीओ साहब के यहाँ भेजेगा, तब जाके वो एनएफएसए के अंदर पात्र है या अपात्र है। इस प्रोसेस में आपने मुझे बताया भी था कि करीब 55 से 65 दिन का टाइम लगता है। क्यों ना हम इसको, क्योंकि हम हर ग्राम पंचायत के अंदर एलडीसी होता है, पटवारी होता है, वहाँ का बूथ लेवल का अधिकारी भी होता है, वार्ड सभा का मेंबर भी होता है, सरपंच भी होता है, ग्राम सचिव भी होता है। इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता ग्राम पंचायतों के अंदर कि भाई इसके अंदर वंचित व्यक्ति कौन है, पात्र कौन है, पात्र कौन है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसी अधिकार ग्राम पंचायत स्तर पे दिया जाए कि वो चिन्हित करके तुरंत वहीं के वहीं उनके एनएफएसए के अंदर पात्र जोड़ें। अगर आप ये कर दोगे तो 8 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है, आप इस चीज़ व्यवस्था को लागू करेंगे तो मैं मानूंगा में कि आप संवेदनशील हैं, क्योंकि 55 से 65 दिन लगना और ई-मित्र पर जाके ठगा रहना बहुत काफ़ी प्रणाली लंबी है। आपने इसके अंदर खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी जोड़ दिया, बीडीओ की समिति को भी जोड़ दिया, एसडीओ को भी जोड़ दिया, एक आपने चैनल बना दिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पोर्टल को वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी है, बीडीओ है, बीएलए है, वार्ड पंच है, पटवारी है, उसके माध्यम से कराएंगे युद्ध स्तर पे, तो वास्तव में आपको राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से एक एक परिवार छट जाएगा कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। ये मैं आपके एक माननीय सभापति महोदय के द्वारा आपके सदन में एक सुझाव रखा है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, आज हमारे यहाँ करीब 25,402 उचित मूल्य दुकानदार हैं। आपने गुजरात के अंदर 20,000 रुपये मानदेय कर दिया उनके लिए, बहुत अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूँगा, मेरा खत्म होने पे ही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ कि 50 क्विंटल तक कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, 50 से 100 की कितने हैं, 150 के बीच में कितनी है, तो किसी को तो मिल रहा है कमीशन के रूप में 6 से 7,000 रुपये और किसी को मिल रहा है 60,000 रुपये। क्यों ना इसका समानीकरण किया जाए। जब आपने लिख दिया कि उचित मूल्य की दुकान के अंदर 200 यूनिटें होंगी, 500 राशन कार्ड होंगे, तो सबको समानीकरण किया जाए, नए उचित मूल्य की दुकान बनाई जाए। पहली बात, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरी बात, सबके लिए 20,000 रुपये मानदेय दे दीजिए, जिससे किसी के ये नहीं लगेगा कि भाई मेरे को इतना कमीशन मिला है, उसको इतना कमीशन मिला है। ये और सबसे बहुत पीड़ादायक, जिसको हम पारदर्शिता बनाना चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हम लोग। चाहे मैं उचित मूल्य की दुकान का डीलर हूं, मैं किसी डिपो से, एफसीआई के डिपो से हम परिवहन करते हैं खास सामग्री को, तो वो उसको 2 घंटे में उचित मूल्य की दुकान पर उतारने अनिवार्यता कर दो आप, क्योंकि जिले में से जिले में जाता है, हर जिले हेडक्वार्टर से ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80 किलोमीटर, तो 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम ले लो। उचित मूल्य की दुकान पे जो उसका सामान उतरता है, कोई 100 कुंटल, 150 कुंटल, 120 कुंटल, उसके अंदर 100% 3 से 4 कुंटल की चीज आती है। उचित मूल्य के दुकानदार वाला उसको कहाँ अपनी जेब से भर के देगा? ये बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि परिवहन जो ठेका लेता है खाद्य सामग्री का परिवहन का, वो 1-1 रुपये पे ठेका ले रहे हैं। वो 1 रुपये पे ठेका क्यों ले रहा है? सिंगल बेड आ रही है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और वो वहाँ से निकाल करके क्या करता है, पानी से गेहूँ को गीला कर देगा, वजन बढ़ा देगा, या उसमें से निकाल लेगा, पत्थर रख देगा, मिट्टी मिला देगा, कंक्रीट मिला देगा। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप संवेदनशील मंत्री हैं, आप इस पे संज्ञान लें कि 25 से 26 उचित मूल्य के दुकानदार हैं, उनको करीब 20,000 रुपये मानदेय दिया जाए, और जो ग्राम सभा है उसको पावर दी जाए कि भाई उनको लिए एनएफएसए के अंदर पात्र जोड़ने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए और इन सबका मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।